CIA-3 पानीपत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिछले कई दिनों से एक मामला जो था सुर्खियों में था कि गोली मारी गई है ठेकेदार को और उसके बाद पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही। मामला काफ़ी सुर्खियों में था और मीडिया में ये मामला काफ़ी छाया रहा। जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई तो मामला चौंकाने वाला सामने आया। जिस शख्स ने आरोप लगाए थे वो शख्स और उसकी पत्नी इसमें आरोपी निकली। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि पति पत्नी और एक अन्य जो है पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये सारा मामला कैसे ट्रेस हुआ, अनिल छिल्लर जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, थोड़ा सा ये ब्रीफ कीजिए, ये मामला क्या था और कब का मामला था? क्या था कि पिछले अप्रैल मंथ में अप्रैल की 9 तारीख को एक केस रजिस्टर हुआ था 307 अंडर सेक्शन 307 IPC के तहत कि हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो जींद साइड से अपने चुलकाना अपनी फैक्ट्री जहाँ पे वो ठेकेदार था रविंदर, वहाँ पे आ रहे थे। तो वहाँ पे आने के दौरान रास्ते में उन्होंने बताया किवाना और चुलकाना के बीच में कि वो वॉशरूम करने के लिए वहाँ पे बाइक उन्होंने रोकी थी। बाइक रोकने के दौरान उन्होंने बताया कि एक गाड़ी में 4-5 लड़के सवार होकर आए और उनको डायरेक्ट हिट करके और उनको छाती चेस्ट में जो है गोली मारी थी। और मारने की नीयत से फिर उन्होंने इसमें FIR उनकी वाइफ ने कंप्लेंट दी थी, जिसमें 6 आदमियों के नाम उन्होंने लिखवाए थे, जिन्होंने बताया था कि इन्होंने पहले भी 25 तारीख को जो है कंप्लेंट जींद में दी हुई थी इसके रिगार्डिंग कि भाई उनसे धमकी मिली हुई है। तो उसमें 6 आदमी जो थे उसमें एक वाइस प्रेसिडेंट जो हरियाणा ऑर्गेनिक जो कंपनी अपनी बियर फैक्ट्री जो वहाँ पे है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्लस उसके प्रोडक्शन मैनेजर, और उसके ऊपर वहाँ पे इनके अंडर 4 ठेकेदार भी काम करते थे जो लोकल थे वहाँ पे चुलकाना और किवाना वगैरह के। उन 4 ठेकेदारों के साथ ही रविंदर भी काम करता था। तो उनके खिलाफ इसने FIR दर्ज कराई थी और ये मतलब मौके पे उनको पहचान नहीं पाया, लेकिन इसने उन सभी का नाम दिया ताकि उनको पुलिस को मिसगाइड करने के लिए, ताकि पुलिस उनको पर ध्यान केंद्रित करे और गलत अरेस्टिंग कर करके और इसको कुछ मतलब जो इसने अब तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि ये उस केस में उन 6 के 6 आदमियों से पैसा ले करके और फैसला करने का दबाव बना रहा था। फिर इसने लगातार कंटिन्यू जो है ये इधर से उधर केस की तुरंत अरेस्टिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी इंटरफेयर कर रहा था, प्रेशर बनवा रहा था ऊपर नीचे से कई जगह से। तो उसके रिगार्डिंग फिर जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, स्टेप टू स्टेप चल रही थी, क्योंकि पुलिस को स्टार्ट से ही इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट हुई थी क्राइम ब्रांच में आने के बाद में, तो स्टार्ट से ही हमें डाउट था कि कहीं ना कहीं इस मामले में जो है गड़बड़ है। तो जब इन्वेस्टिगेशन निकल के आई, सारी चीज़ें एक से एक परत से परत खुलती गई, तो उसके बाद में लास्ट में क्लियर ये हो पाया कि ये काम रविंदर ने अपनी पत्नी और जो इसका एक साथी है जिसका नाम प्रदीप है, ये सभी साथ में थे। रविंदर और प्रीति जो है ये जींद से फैक्ट्री के लिए आए थे और प्रदीप क्योंकि जहाँ फैक्ट्री है उसके जस्ट सामने इसने कमरा ले रखा है, वहाँ से इसने नहर के ऊपर बुलाया था कि तुम वहाँ पे वेट करना। और प्रदीप को ड्यूटी ये लगाई थी कि जब गोली मारने के बाद में पिस्टल को मौके से उठा के लेके जाना है, क्योंकि पिस्टल यदि पुलिस को मौके पर रिकवर होगी तो फिर इन्वेस्टिगेशन में मतलब पुलिस को क्लू लग सकता है। इन्हें सारे क्लू छिपाने के लिए प्रदीप को भी इसमें शामिल किया। इस सारी घटना के बारे में सिर्फ 3 आदमियों को ही पता था, प्रदीप, रविंदर और इसकी वाइफ प्रीति। इनकी जो ये केस किया था ये सारा मेन इसने जो ये 6 नाम लिखवाए थे, और इस केस के प्लानिंग के पीछे जो सारा इशू था वो ये था कि जैसे फैक्ट्री के जो मैनेजर हैं, यदि ये अंदर चले जाएंगे और चारों ठेकेदार अंदर चले जाएंगे तो सभी ठेके इसके पास आ जाएंगे। एक ठेके से लगभग मतलब एक चैन से एक ठेकेदार को लगभग मंथली 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास ये इनकम बताते हैं वहाँ से। तो इसकी मंथली इनकम मतलब बढ़ जाएगी, 6 के 6 ठेके इसके पास आ जाएंगे, प्लस जो प्रोडक्शन मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट इसके हैं, इनको यदि अंदर करा देगा तो जो भी प्रोडक्शन मैनेजर आगे आएगा वो इसकी मुट्ठी में रहेगा। तो ये दूर की सोच के प्लानिंग करके इसने ये अपना ज़िंदगी का रिस्क लिया था, क्योंकि थोड़ी सी चूक होने पे इसकी गोली जो थी वो अंदर मतलब थोड़ी इनसाइड हो जाती तो इसकी मौत भी हो सकती थी। उस चीज़ में वो इसको लेने देने पड़ सकते थे, लेकिन इसने बड़ी प्लान से थोड़ी हेल्दी है साइड से रिब्स को बचाते हुए इसने टारगेट किया था। तो इसको हमने कल अरेस्ट कर लिया है, प्रीति को और रविंदर को और इसके साथी प्रदीप को, और आज जुडिशल न्यायालय में पेश करके इनके रिमांड की डिमांड की जाएगी और पिस्टल वगैरह और जो बाइक वगैरह वारदात में यूज थे और जो अन्य साथी हैं उनको भी पकड़ने की कोशिश की जाएगी। सर, इसमें प्रीति का क्या रोल था? गोली चलाने वाला जो रविंदर ने चलाई थी या प्रदीप ने गोली चलाई थी? और इसके अलावा जो पिस्टल थी वो लाइसेंसी थी या कुछ और? रविंदर ने गोली दो फायर किए थे उस दिन। पहला फायर उसने अपना यहाँ पे पैर पे इनसाइड ही किया था, लेकिन फिर उसे लगा कि यदि पैर पे फायर होता तो 307 का पर्चा दर्ज नहीं होगा। फिर इसने पूरा रिस्क उठा करके दूसरा फायर यहाँ पे छाती पे लेफ्ट हैंड से यहाँ पे फायर किया था। प्रीति को सारी वारदात का पता था। प्रीति का काम था कि मौके से इसका गोली लगने के बाद इसको यूँ डाउट था कि भाई कहीं बेहोश हो जाए,
और तेरे को होश ना रहे तो मौके से पिस्टल को गायब करवाना। तो प्रीति को सारी वारदात का पता था, वो सारी चीज़ में इसके साथ थी। उसने प्रदीप को फ़ोन किया कि भाई मौके से पिस्टल उठा के लेके जाए, वो यहाँ से जो पिस्टल मौके पे जैसे गिर गई थी उस पिस्टल को मौके से उठा के लेके जाए। तो रविंदर ने गोली मारने के बाद प्रीति ने प्रदीप को कॉल किया कि आप आओ और काम हो गया है, पिस्टल लेके जाओ। वो वहाँ से पिस्टल को उठा के ले गए। उसके बाद में उस पिस्टल को वो पहले अपने कमरा जहाँ पे रहता है वहाँ पे रखा उसने पिस्टल को। उसके 2 दिन बाद जब रविंदर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया तो उसको वापस वहाँ पे उसके जींद में जो गांव है इसका जामनी, वहाँ पे उसको हैंड ओवर करके पिस्टल जो था वो लीगल नहीं है, लाइसेंस ही नहीं है, अवैध पिस्टल है, उसको रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा रिमांड के दौरान। अभी अनिल जी और भी इसमें आ सकते हैं लोग, जहाँ शक है किसी के ऊपर, या अभी आपकी इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक खत्म होती है? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसमें अभी गिरफ्तारी बकाया है। अभी इन्वेस्टिगेशन में और भी कोई बात सामने आएगी कि क्योंकि ये जो प्रेशर का एक्सटॉर्शन का मामला था, ये अकेला आदमी किसके साथ मिलके किसने इसको सलाह दी इस तरह की प्लानिंग करने की, जो इसने अपनी ज़िंदगी का रिस्क उठाया, इस चीज़ के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। मे भी शायद नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है इसके रिगार्डिंग, कुछ ज़्यादा पहलू सामने आए। पूरा केस को अभी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। 35 लाख रुपए की डिमांड किस लिए की गई थी और किससे ये मांग रहे थे पैसे? 35 लाख रुपए डिमांड इसलिए की गई थी ताकि इस केस से इनका नाम, जो 6 आदमियों के नाम लिखवाए थे, इन 6 के 6 आदमियों को बाहर निकलवाया जा सके। इन 6 आदमियों को ये डरते हुए कहीं हम अरेस्ट ना हो जाए, इससे बचने के लिए ये इनके ऊपर प्रेशर बना रहा था कि भाई आप लोग यदि मतलब इस तरह से पैसे देंगे तो मैं आप लोगों के ऊपर प्रेशर बनाना बंद कर दूंगा। तो उन 6 लोगों से आपकी बातचीत हुई, उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया था पहले जब ये सारा मामला हुआ था? उनको पहले इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराई थी, सभी आदमियों को ज्वाइन करा चुके थे। तो उससे ही हमें पता लगा था भाई वो आदमी इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उनकी। उन्होंने बताया जी कुछ भी हो जाए लेकिन हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल क्लियर हो गया था कि उनका रोल नहीं है जिनका नाम लिखवाया गया था। और जो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और ये हैं, इनसे तो इसकी मुलाकात भी नहीं हुई थी कभी। जो प्रोडक्शन मैनेजर थे और ये जो अपने अक्षय ललन जी वीसी वाइस प्रेसिडेंट जो थे, इनसे तो इसकी कभी मुलाकात भी, दुआ सलाम भी नहीं थी। क्योंकि ये तो बाहर चैन पे रहते, ठेकेदार का काम करते थे और वो ऑफिशियल वर्क करते हैं सारा। उनका नाम सिर्फ प्रेस डालने के लिए लिखवाया गया था इन्होंने। तो 35 लाख रुपए तभी इन्होंने मुकदमा दर्ज होने के बाद मांगने शुरू कर दिए थे? मुकदमा दर्ज होने के बाद तुरंत बाद नहीं, अभी मतलब 10 से 15 दिन पीछे इन्होंने अपने आदमी भेजने स्टार्ट किए थे, मैसेज भिजवाने स्टार्ट कर दी। यूँ डायरेक्टली किसी से नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कल कंप्लेंट दी लिख के हमें दोबारा। जब ये पकड़े गए हमने उनको बुलाया तो उन्होंने लिख के दिया। उन्होंने फिर हमें बताया, उससे पहले नहीं पता लगा, उन्होंने ही बताया हमें कि जी हमारे पास इस तरह की डिमांड आ रही थी, इस तरह के पैसे जो मांगने की डिमांड है वो समझौते के दबाव के रिगार्डिंग आ रही थी। लास्ट सवाल, ये पकड़े कहाँ से गए ये सारे? रविंदर और इसको क्या नाम है, प्रदीप को हमने शामिल जांच होने के लिए इनको नोटिस दिए थे। हम इनको लगातार नोटिस दे रहे थे, हमारे पास आ नहीं रहे थे शामिल जांच होने के लिए, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं ना कहीं पुलिस को कुछ न कुछ क्लू हाथ लगे हैं, ये शामिल जांच नहीं होने आ रहे थे। फिर हमने इनको लगातार 3 नोटिस दिए। तीसरे नोटिस के ऊपर कल ये हमारे पास आए थे। फिर हमने इससे पूछताछ की। पूछताछ होने के बाद में हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ पर नियुक्त कराए, उनके सामने इनके बयान लिए और वहाँ पर ये सारी बात उजागर हुई। तो बिल्कुल स्क्रीन पर आप इनकी तस्वीरें देख रहे हैं, रविंदर और उनकी पत्नी कैसे अपने बिछाए जाल में फंस गए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से वायरल करें। अभी इन्वेस्टिगेशन जांच होनी इस सारे मामले में बाकी, जैसे जैसे और क्लू लगते जाएंगे हम लोग आपके सामने देते रहेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस, आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145